ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको दे देते हैं कोरोना अपडेट। प्रदेश भर में आज 813 नए पॉजिटिव केस कोरोना के मिले हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, 1,12,000 के पार तक अब पहुंच गया है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,12,103 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,315 लोगों की मौत हो चुकी है। 92,303 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। 90,861 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में 18,485 केस अब भी एक्टिव हैं। आज 38 कोरोना पेशेंट्स को रिकवर किया गया है, 38 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक 1,12,103 कुल केस प्रदेश में अब तक और एक्टिव केस 18,485। 90,861 मरीजों को ठीक कर दिया गया है और 1,315 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, लगातार बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वह काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश में अस्पतालों में अब बेड की जो है समस्या होने लगी है। इसके अलावा आईसीयू और वेंटिलेटर्स के लिए भी किल्लत महसूस हो रही है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरह से प्रदेश में आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम अकेले राजधानी जयपुर को भी देखें तो यहाँ आज पिछले 12 घंटे में 132 नए पॉजिटिव केसेस आए और शाम तक होते होते ये आंकड़ा 350 को पार कर जाता है। तो ऐसे में पॉजिटिव का जो आंकड़ा राजधानी में बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा जैसे शहर जहां पर की आबादी का अच्छा घनत्व है, वहां किस तरह से पॉजिटिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं अस्पतालों में तेजी से भर्ती हो रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले एक वर्चुअल ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा भी की थी। देश के जो प्रख्यात चिकित्सक थे उनसे चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि नो मास्क नो एंट्री का संकल्प जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक कोरोना पर किसी भी तरह से रोक लगा पाना संभव नहीं होगा। जहां तक राजधानी जयपुर की यदि मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर में 10,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और इतने ही करीब जो हैं वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर भी चले गए हैं। और पिछले 12 घंटे की बात करूं मेरे तो सहयोगी कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या हाल उदयपुर के? देखिए, पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 66 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और उसमें से 7 कोरोना वॉरियर पॉजिटिव पाए गए। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर शामिल है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना चिकित्सकों में इस संक्रमण की पुष्टि हो रही है। इसके साथ ही कुल 35 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नए केसेज हैं। कुल 3,645 मामले उदयपुर में अब तक संक्रमण के हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उदयपुर के सेंट्रल जेल में अब कोरोना दस्तक दे चुका है। 27 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और 100 से ज़्यादा कैदियों की और सैंपलिंग करवाई गई है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये जो कैदी संक्रमित है उससे ठीक एक दिन पहले 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने जेल के अंदर रेड मारी थी मोबाइल फोन की तलाशी के लिए। तो ऐसे में पुलिस विभाग में भी अब जोधपुर के हाल जान लेते हैं। ललित, जोधपुर पहले जयपुर से पीछे था, लेकिन अब आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर से आगे निकल चुका है जोधपुर। क्या हाल, क्या आज की तारीख कहती है जोधपुर के लिहाज से? देखिए सुमित, सितंबर का महीना सितम लेके आया है और यहाँ पे 20,000 का आंकड़ा पार हो चुका है जोधपुर में टोटल पॉजिटिव का। सितंबर महीने की अगर बात करें तो करीब 107 मौतें हुई हैं। तो पिछले सितंबर का जो महीना है बहुत ही खतरनाक आया है। 501 मरीज कल सामने आए थे, 6 और मरीजों की मौत हुई और इस लिहाज से मौत का आंकड़ा भी जो है करीब 286 हो चुका है। लेकिन तमाम प्रयास प्रशासन कर रहा है, बैठकें हो रही है, राउंड हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 2 अस्पताल पहले फुल हो चुके हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में 9 बेड की स्थिति है। एम्स जो है अब लगभग 9 बेड की स्थिति आ चुका है। जो मथुरा दास माथुर अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था की थी वो भी अब लगभग फुल होने को है। तो ऐसे में हालात लगातार के लिए कपिल, सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको मिलवाते हैं बूंदी के शेर से, जिसने 2 आतंकियों को लेह लद्दाख में ढेर कर दिया था, पर 3 गोली लगने के बाद खुद अस्पताल में रहा। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो जगह जगह उनका
जोरदार स्वागत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकियों का काल बना शैतान, बूंदी का बहादुर सपूत, मरुधरा का लाल, बूंदी के शेर का स्वागत। शानदार, भव्य, जबरदस्त, ये बूंदी के वीर बहादुर का स्वागत है। मरुधरा के लाल का ग्रैंड वेलकम है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने वाले पर फूलों की बारिश है। विजय जुलूस है उस वीर का जो दुश्मनों का काल है। आतंकियों के लिए आतंक है, अब काम ही ऐसा किया है जिससे बूंदी का नाम रोशन हुआ है, तो बूंदी के शेर का ऐसा स्वागत तो बनता ही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना भी चाहिए। एक देश के वीर सैनिक के लिए ऐसा होना भी चाहिए। और जो मैंने अच्छा काम किया उसके बारे में मेरे लिए जो स्वागत हो रहा है वो मेरे लिए काबिल तारीफ है। जब मेरा वहाँ ऑपरेशन चल रहा था तो उसको मेरे को नियुक्त किया होता कि आप हमारे साथ चलोगे, और जो उनकी जो प्रशंसा था, उनके जो हमारे प्रति जो सोच थी वो मैंने सोच पूरा करके दिखाया है। 2 आतंकी मारे गए थे और एक पाकिस्तान से था, एक लोकल था। दरअसल जब बूंदी के वीर सपूत शैतान सिंह मीणा लेह लद्दाख में तैनात थे, तब उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस दौरान आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में शैतान सिंह को 3 गोलियां भी लगी, जिसके बाद से शैतान सिंह का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। और अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर शैतान सिंह घर लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। शैतान सिंह जी बचपन से ही होनहार थे और इनकी तमन्ना थी देश की सेवा करने की, और वो शैतान सिंह जी ने कर दिखाया। हमारे पूरे विधानसभा का, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हमारे क्षेत्र के वीर जवान ने जो इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे भैया ने मतलब 2 आतंकवादियों का ढेर करके हमारे गांव, हमारे जिले, हमारे तहसील का नाम रोशन किया। इस चीज़ का हमें बहुत गर्व है और बहुत खुशी की बात है। और हमारा भाई जिंदा लौट कर हमारे पास आ गया। जी हाँ, लोगों को नाज है बूंदी के शेर पर, गर्व है बूंदी के शेर पर। न्यूज़ 18 भी शैतान सिंह मीणा के अदम्य साहस को सलाम करता है। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट।